सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा ये वीडियो है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो मेंस एग्ज़ाम है 9 जून को, उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है। देखो, अब जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि प्रीलिम्स में ओनली 25% ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर हुए। रीज़न उसके पीछे बहुत बड़ा था, सिलेबस बहुत अलग तरीके का सिलेबस डाला, काफ़ी सारे उसमें कंटेंट उसमें ऐड किए अलग अलग ब्रांचेस से रिलेटेड। तो बच्चा उसी को देख के घबरा गया कि नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा। तो 25% स्टूडेंट ही प्रिपरेशन करने के एग्ज़ाम देने गया, और उसमें भी जो प्रिपरेशन करके गया उसका क्वालिफाई हो गया है। ऑल्दो कि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी है जिनका क्वालिफाई हुआ है, जिनका मेरे को कॉल आया है कि सर हम लोग कुछ एक सब्जेक्ट्स करके गए थे, कुछ 4-5 सब्जेक्ट, 5-6 सब्जेक्ट, क्योंकि कट ऑफ बहुत लो चला गया है, तो कुछ 5-7 सब्जेक्ट हम के करके गए थे जो अपनी फील्ड से रिलेटेड थे, तो उसी से मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गया है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ दिस 215 प्लस के आसपास जिन्होंने मेरे को अभी तक अप्रोच किया है। ये बात जिन्होंने बोली है तो अराउंड 30-40 के आसपास स्टूडेंट्स हैं ऐसे, मतलब ये तो वो हैं जिन्होंने अप्रोच किए और जिन्होंने मॉड्यूल को ज्वाइन भी कर लिया है। क्योंकि अब जो रिक्वायरमेंट है, अब आपकी सब्जेक्टिव में आपको बहुत डिटेल में लिखना है। अब मैंने यहाँ पे थंबनेल में क्या लिखा है कि वेरी लेस कंपटीशन फॉर मेंस। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ अभी, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नॉट प्रिपेयरिंग। अब मैं आपको फिर से रीज़न देखो, जो प्रॉब्लम्स प्रीलिम्स में आया था वही सेम प्रॉब्लम मेंस में भी है। सिलेबस से घबराए हुए हैं बच्चे प्रीलिम में, तब भी जैसे मैंने बोला कि 5-7 सब्जेक्ट्स करके 5-7 टॉपिक करके क्वालिफाई कर लिया। यही सेम प्रॉब्लम अब मेंस में भी रहेगा, लेकिन मेंस में बिलीव मी फ्रेंड्स, ये 5-7 सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हें चीज़ों को बहुत डिटेल में लिखना और सारे सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। 2-4 सब्जेक्ट तुम छोड़ सकते हो, इतना का तुम गैम्बलिंग, इतना का तुम रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अब जो तुम्हारा कंपटीशन है वो एक सीट के पीछे 4 लोग हैं, पहले ज़्यादा था। तो अब जितना मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जितना कंपटीशन कम है मेंस के लिए, उतना ही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। कि जो लोग आप लोगों में से तैयारी करके जाएंगे, ढंग से तैयारी करके जाएंगे, तो वो लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। लिखा है मैंने, फॉलो दिस स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, जैसे मैंने बोला कि प्रीलिम्स में भी वही सिलेबस, मेंस में भी वही सिलेबस। प्रीलिम में रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना सा था कि सर जस्ट क्वालिफाई करना था, अब मेंस में जाना है। प्रीलिम के नंबर तो काउंट होंगे नहीं, अब मेंस के जो तुम्हारे मार्क्स है वो काउंट होंगे, जिसके बेस पे तुम लोग क्या है अब नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाओगे। तो प्रॉब्लम वहीं भी है। ये 215 प्लस जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनमें से अराउंड 60-70 स्टूडेंट्स हैं जो यूरोपीडिया के ईसीपी के जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी बात मानी, जिन्होंने सुना और जो कंटेंट हमने प्रोवाइड किया उसको फॉलो किया है। अब आप लोगों को क्या करना है, उस कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है जो हमने प्रोवाइड किया गया है। दूसरा, अब सब्जेक्टिव के लिए तैयारी सर कैसे करना है? सब्जेक्टिव के लिए तैयारी आपको ऐसे करना है, स्ट्रेटजी ये है कि अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर मेरे से पूछो सर ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि तुम लिख ही नहीं पाओगे। क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस दिए हैं उस कंटेंट में से जो जो बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इस एग्जाम के लिए वो निकाल लिए, जिसमें थ्योरी भी इन्वॉल्व है और क्वेश्चन भी इन्वॉल्व है न्यूमेरिकल। कुछ 5-6 सब्जेक्ट का मैंने सैंपल दे दिया, बाकी भी अभी 1-2 दिन के अंदर हम लोग सारे ही प्रोवाइड कर देंगे। अब आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या है? पहले तो उस कंटेंट को गो थ्रू करना है। कितना टाइम लगेगा सर उसको करने में? 7-8 दिन का टाइम लगेगा उसको सारे को बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू करने में। मतलब अगर आप टारगेट लेके चलो कि अभी जैसे 12 तारीख है आज, 20 तारीख तक अपना कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से कर लो, और 20 तारीख के आसपास मैं आपकी इसको फुल मॉक भी प्रोवाइड करूंगा एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, 18 क्वेश्चन के हिसाब से। अब आपको क्या करना है कि जितना क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सब्जेक्टिव, उसको लिखना स्टार्ट करो। क्योंकि मेरे से अभी बच्चे सोल्यूशन मांग रहे हैं कि सर इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए, नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब तक तुम लिखोगे नहीं, लिख के नहीं करोगे, आप लोग अपना हाथ नहीं चलाओगे। बिलीव मी फ्रेंड्स, जब आप एक्चुअल में एग्जाम देने के लिए जाओगे वहाँ पे भी नहीं तुमसे लिखा जाएगा। लिखने का प्रैक्टिस डालना जरूरी है। पहला पॉइंट, क्या लिखना है वो तो ठीक है, दूसरा कैसे लिखना है ये दूसरा कंपोनेंट है। अगर तुम अपने राइटिंग स्किल पे काम करोगे तो मे बी अगर सपोज क्वेश्चन आपको कोई नहीं आता या जिसका आपको बहुत कम कंटेंट है, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से तुमने लिख दिया, तो तुम्हें 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ही मिल जाते हैं। पंचायत राज के डिपार्टमेंट के एग्जाम में आपने देखा है कि कितने थोड़े थोड़े मार्जिन के ऊपर बच्चों का सिलेक्शन और रिजेक्शन में फ़र्क रह गया। 0.25 मार्क्स के, 0.5 मार्क्स पे, 1 नंबर पे। अब अगर तुम अपने राइटिंग स्किल पे काम करोगे, टीचर को अपना सोल्यूशन लिख के चेक करवाओगे जिसमें आपको फीडबैक दे रहा है कि नहीं यार इसको ऐसे नहीं, ये लिखो, ये कंटेंट ऐड करो, इसको हटाओ, टेबल ऐड करो, फिगर ऐड करो, न्यूमेरिकल यहाँ पे थोड़ी सी डेरिवेशन डाल दो इस चीज़ का। अगर तुम उसको लेके ऐसे करोगे, अपनी राइटिंग के स्किल के ऊपर काम करोगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और दूसरा चीज़ है कि बच्चे पता नहीं क्यों हेजिटेट करते हैं 2-4-5 हज़ार लगाने में, जिससे तुम्हारा सिलेक्शन एश्योर हो रहा है। इसमें इंटरव्यू भी है, इसके बाद इंटरव्यू मॉड्यूल भी इसमें इंक्लूडेड है।
तो इस चीज़ में मत हेजिटेट करो यार कि मेरे को 5,000 लगाने पड़ेंगे, बच्चे फ्री में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने शेयर भी किए हैं, कुछ एक PDF हमारी, ऑब्वियसली उसे कुछ एक से पर्पस कैसे सॉल्व होगा। तो अगर आप देखो क्वालिटी लाइफ चाहते हैं, आप क्वालिटी एक बहुत अच्छी जॉब के लिए जा रहे हो, तो उसमें 5-7 हज़ार लगाना कोई बड़ी बात नहीं है यार। अगर लगाओगे इसमें तुम्हें लर्न ही होएगा। और एक और वीडियो भी मैंने बनाया था कि 6,000 प्लस वैकेंसीज आने वाले टाइम में पंजाब, हरियाणा, यूपी और आपका दिल्ली में आने वाली है असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर से रिलेटेड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड। तो एक बार अगर तुम्हारा तैयारी हो जाता है, वो आ जाए वैकेंसी, इस साल के एंड में आ जाए, 1 साल के बाद आए, 6 महीने में आए, तो तुम्हें यही कंटेंट रहेगा मोर, क्योंकि इससे बियॉन्ड तो सिलेबस है ही नहीं यार। ये पूरा का पूरा इसमें सारा कंटेंट ही कवर हो गए, इसके बियॉन्ड एनवायरमेंट के, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के किसी भी एग्जाम का जो है वो सिलेबस नहीं हो सकता है। बस अब आपको करना क्या है, अपने सॉल्यूशंस लिखो, टीचर से उसको चेक करवाना स्टार्ट करो। मॉड्यूल ओपन है, उसको अपने जाके परचेज कर लो और अपनी सिलेक्शन को एश्योर कर लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट तैयारी करेंगे इंटरव्यू के लिए, जो कि योरपीडिया इंडिया का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, वो मॉड्यूल इसके अंदर इंक्लूडेड है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली जाके वेबसाइट से ज्वाइन कर लीजिए, मेंटर के टच में आ जाओ, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, अपना चेक कराना स्टार्ट करो। और कोई क्वेरी है मेरे को आप डायरेक्टली कॉल कर लीजिए, या गूगल फॉर्म है उसको भी भर के आप अपना क्वेरी ले सकते हैं एग्जीक्यूटिव के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।